दोस्तों, ब्रह्मांड व दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव सा है। आम लोगों के मन में भी पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, इंसान क्या है, कैसे वह पृथ्वी पर आया, उसका इतिहास क्या है, क्या वास्तव में बंदर था आज का इंसान। तो सोचिए कैसे बना होगा परिवार, कैसे बना ये समाज और वर्ग और जातियाँ, कौन थे हमारे पूर्वज, क्या करते थे वो, और हम इंसानों में कहां से आई बल और बुद्धि। दोस्तों, सवाल की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे अनेक सवाल देखिए हर मनुष्य के मन में अपने जीवन काल के दौरान आते ही हैं, पर इस विषय पर दोस्तों धर्म और विज्ञान के द्वारा सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। इसी कारण वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं के बीच में इस मुद्दे को लेकर बहस भी होती रही है। विज्ञान और धर्म अपने अपने तरीके से मानव शरीर की रचना के पीछे तथ्य देते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे संग जरूर बने रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मनुष्य धरती पर कैसे आए? क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास आज से लाखों साल पुराना है? जी हाँ दोस्तों, लाखों साल पहले धरती पर आज जैसा कुछ भी नहीं था। यह सब और भारी भरकम जानवर ही मौजूद थे। आज मनुष्य विकास के अलग अलग स्तर पर पहुंच गए हैं, और तो और हम चांद पे भी पहुंच गए हैं। सौर मंडल पर ना जाने कितने सारे सैटेलाइट्स भी हम पहुंचा चुके हैं। दोस्तों, प्रकृति आज हम पर बहुत मेहरबान है। आज हम इंसानों ने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का जमकर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाखों साल पहले जब जीव जंतु और वनस्पति के बाद मनुष्य का सृजन हुआ तो हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। दोस्तों, जब हम इंसान धरती पर जन्म ले चुके थे, दोस्तों आज से करीब 35 लाख साल पहले ऐसे एप्स धरती पर आए जो बंदरों से थोड़ा हटकर दो पैरों पर चलते थे। इसके साथ ही धरती पर परिवर्तन होता चला गया और आज से करीब 25 लाख साल पहले ऐसी प्रजाति धरती पर आई जो पत्थरों से हथियार बनाती थी, और उस औजार से वो जंगली जानवरों का शिकार कर उसके मांस का सेवन करती थी। उसके बाद खोज हुई आग की, और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ शोध और आविष्कारों का। इसके बाद हमारे पूर्वजों को समझ आया कि एक के बाद एक इन्हें अब ढेर सारे आविष्कार करने हैं। समय का पहिया इसी तरह घूमता रहा और सालों तक मनुष्यों की अलग अलग प्रजाति नए नए शोध और विकास के साथ बढ़ती चली गई। पत्थर से शुरू हुई आविष्कार की कहानी जो आज भी थमी नहीं है। आज भी हम नई नई चीजों का आविष्कार करते ही रहते हैं। टेलीस्कोप के आविष्कार से दोस्तों इंसान ने धरती पर बैठकर ही यूनिवर्स की पूरी सैर कर ली। आज हमारे पास यातायात के कई साधन हैं, लेकिन आज से लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई साधन नहीं था। हजारों साल पहले हजारों किलोमीटर का रास्ता ये लोग पैदल चल के ही पार करते थे। पहाड़ों पर चढ़ते थे और नदियां पार करते थे। ऐसे ही चलते चलते इन्होंने खोज निकाली कोयले की खान। इसके बाद बिजली जैसी महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार हुआ। हमारे विश्व में कई संस्कृतियां ऐसी हैं जो सूर्य को देवता की तरह पूजती हैं। आखिर सूर्य की किरणों से हमें रोशनी मिलती है, और इसी से पेड़ पौधों को भोजन मिलता है, इसी से दुनिया को उजाला मिल पाता है। दोस्तों, लेकिन मानव सभ्यता को जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर राज करते थे डायनासोर्स। तब धरती पर एक एस्ट्रोनॉट के टकराने से विनाशकारी प्रलय आया और चारों ओर तबाही मच गई। धरती के लगभग 75% जानवरों का अंत हो गया था। जो जानवर 25 किलो से ज्यादा वजन वाले थे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और धूल के बादलों की वजह से बहुत सारा अंधेरा धरती पर छाया रहता था। ऐसे हालातों को सुधारने में धरती पर कई साल लग गए, और उसके बाद वो समय आया जब मैमल्स के रूप में स्तनधारी जानवरों ने धरती पर रहना शुरू किया। पहले मैमल्स जमीन के अंदर ही रहते थे दोस्तों, और भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों का सेवन करते थे, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ और खाने को नहीं मिलता था। उसके बाद 5 करोड़ 60 लाख साल पहले एक प्रजाति जो धरती पर आई वो थी बंदरों की। बनावटी तौर पर ये आधुनिक काल के बंदरों से बिल्कुल अलग थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके शरीर में काफी बदलाव आए, और जिस अंग में सबसे उत्थान हुआ वो था दिमाग। जी हाँ, इनके दिमाग में मौजूद फोरमैन मैग्नम शरीर के निचले हिस्से में सीधे जा मिला, और उसके बाद ये प्रजाति 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलने लगी। लेकिन दोस्तों, तब भी ये थोड़ा झुक कर ही चलते थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रजाति पाई कहाँ जाती थी। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स ने धीरे धीरे से सरकना शुरू किया। तब भारत अफ्रीका के महाद्वीप से हटकर एशिया महाद्वीप से आकर टकरा गया। टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से निर्माण हुआ पहाड़ों का। जब ये प्लेट्स आपस में टकराई तो भारी प्लेट्स नीचे रह गई और हल्की वाली प्लेट्स सतह पर आ गई, और ऐसा होने में करोड़ों साल लगे।
तब बनी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये पहाड़ दोस्तों इतनी ऊंचाई तक थे कि इनकी वजह से धरती पर लगातार मौसम में परिवर्तन होने लगा। तब ये हमेशा गर्म रहने वाली धरती पर ठंडा मौसम भी होने लगा। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती थी और सूर्य की रोशनी से पिघलकर ना जाने कितनी नदियां बहने लगी थी। धरती पर सब कुछ सामान्य सा होता दिख रहा था। 1 करोड़ साल पहले धरती पर जानवर दोस्तों, वनस्पति और नदियां सब कुछ अपना अपना रूप लेकर आगे बढ़ रहे थे। आसमान साफ होने से हरियाली बढ़ी और जंगलों में इसके बाद कई तरह के अलग अलग जानवरों ने जन्म लिया। ऐसे जानवर जो पूरी तरह से पेड़ पौधे पर ही निर्भर थे, वह केवल पेड़ पौधे ही खाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि प्रकृति का नियम है, चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट हुई और निर्माण हुआ एक और पर्वत श्रृंखला का, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। जिससे दोस्तों धरती के तापमान में काफी फर्क आने लगा। जहां पहले बारिश और ठंड के मौसम होते थे, अब बारिश होना बिल्कुल बंद हो गई और अफ्रीका में जंगलों में रहने वाले एप्स को सूखा पड़ने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दोस्तों, ये एप्स ही हम मनुष्यों का इतिहास है। जी हाँ, यही है हमारे पूर्वज। एप्स की इस प्रजाति को पायरोलेपिथेक्स कहते हैं। भारी भरकम वजन वाले एप्स धरती पर न रहकर पेड़ों पर ही रहते थे। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। खाने में ज्यादातर फल ही खाते थे और जमीन पर बिल्कुल भी नहीं चल पाते थे। समय के साथ साथ कुछ एप्स चिंपैंजी तो कुछ गोरिल्ला बने, तो कुछ मनुष्य बनने की रेस में आगे बढ़े। जंगलों में सूखा पड़ने की वजह से पेड़ पौधे नष्ट होने लगे और एप्स को खाने पीने की कमी आने लग गई, क्योंकि उनके पास न रहने के लिए कुछ बचा था और न ही खाने के लिए। कुछ सालों बाद दोस्तों, समय और हालात के साथ समझौता करते हुए एक और प्रजाति ने जन्म लिया, जिसका नाम था एलिडीपेहेकस ट्रेमेटस, जिन्होंने धरती पर चलना शुरू किया। क्योंकि दोस्तों, इन्हें अपने खाने के लिए कुछ न कुछ तोड़ कर लाना ही पड़ता था, इसलिए इन्हें पैरों का इस्तेमाल करके चलना था। माना जाता है कि इनकी ऊंचाई 4 फीट थी और दिमाग संतरे के पल के बराबर था। फिर 23 लाख साल पहले दोस्तों जन्म लिया होमो हैबिलिस ने। इनके जन्म के बाद दोस्तों काफी कुछ बदल गया। इन्होंने पत्थर से नए हथियार बनाए और उन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। हथियार बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारी पत्थरों से औजार बनाते बनाते इनकी उंगलियों की बनावट भी बदल गई और वो पहले के मुकाबले और भी मजबूत हो गए थे। हजारों साल तक दोस्तों यूं ही इनमें विकास होता चला गया और इसके बाद जो प्रजाति धरती पर आई वो थी होमो इरेक्टस, जो ज्यादातर एक साथ दोस्तों एक समूह में रहकर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। और यहीं से शुरुआत हुई उनके परिवारों के बढ़ने की। दोस्तों, उस समय उनके पास में घर भी नहीं था और ना ही छत थी। ये खुले आसमान के नीचे जमीन पर ही एक समूह पर रहते थे, खाते पीते, शिकार करते और सोते। इस प्रजाति की महिला और पुरुषों के शरीर की बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। इन्होंने ही मिलकर आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार दोस्तों दूसरे जानवरों से बचने के लिए और मांस को पकाकर खाने के लिए करने लगे थे। आग पर पकाकर खाने से मांस काफी नरम हो जाता था, जिससे दोस्तों उन्हें खाने में और पचाने में काफी आसानी होने लग गई। इससे जो मेहनत खाना चबाने में वो करते थे, वो मेहनत और अपना कुछ समय दूसरे काम में लगाने लग गए, जिससे बाद में दोस्तों तरह तरह के नए नए आविष्कार कर पाए। यहीं से शुरू हुई मनुष्य के विकास की कहानी। दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।